नमस्ते। स्वागत है आपका बिजनेस आजकल में। मैं हूं सुमित कुमार सिंह, आपका होस्ट। और आज मैं लेके आया हूं एक ऐसे खबर जो भारतीय कंटेंट इंडस्ट्री के लिए बवंडर ला सकता है। गुरुवार यानी टुडे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक बड़ा आदेश जारी किया। सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स विच इज रनिंग इन इंडिया, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडिएरीज को तत्काल प्रभाव से भारत में उपलब्ध पाकिस्तानी स्ट्रीमिंग मीडिया कंटेंट को हटाने के लिए कहा गया है। हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा कदम है और साथ ही कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट जैसे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भारत में बैन हो चुके हैं। भारत के प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए इस पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट, इम्पैक्ट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी पे कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ने साफ निर्देश दिया है कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तुरंत पाकिस्तान ओरिजिन वेब सीरीज, फिल्म्स, सॉन्ग्स, पॉडकास्ट और कोई भी मीडिया कंटेंट भारत में बंद करना होगा। ये कोई छोटा फैसला नहीं दोस्तों, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो अप्रैल 2025 को, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये फैसला लिया गया, जिसमें 26 लोग से ज्यादा लोग को कत्लेआम किया गया, मारा गया। पाकिस्तानी कंटेंट मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोवोकेटिव नैरेटिव फैला सकता है, तो भारत को इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल हार्मोनी के लिए खतरा बन सकता है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आईएनबी मिनिस्ट्री ने आज एडवाइजरी जारी करके इसको फुल एंड फाइनल स्टॉप किया। और यह सिर्फ ओटीटी तक सीमित नहीं है। भारत में पाकिस्तानी सेलिब्रिटी क्रिकेटर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, शिकंजा और बढ़ते जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने बोला सारे फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया से रिलेटेड लोग, जर्नलिस्ट, उनका शोएब अख्तर का अकाउंट हो, जैसे बड़े नाम है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इंडियन यूजर्स के लिए इनके प्रोफाइल पे ये मैसेज दिखता है, अकाउंट नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दिस इज बिकॉज वी कंपाइल्ड विद द लीगल रिक्वेस्ट टू रिस्ट्रिक्ट दिस कंटेंट। ये खबर कंटेंट इंडस्ट्री और क्रिकेट फैंस में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसमें क्या क्रिकेट भी आएगा क्या? बहुत सारे आईपीएल्स में जो पहले खेले गए हैं, इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे मैच खेले गए हैं, हॉटस्टार पे तो या स्टार नेटवर्क पे तो इसको दिखलाया जाता है। तो क्या ये पूरी तरह बंद हो जाएगा क्या? ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। अब इस फैसले के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पे है और युद्ध ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से। भारत ने टेररिज्म के खिलाफ, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई शुरू की है, जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स ने गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो कि 7 मई 2025 को शुरू हुआ, उसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 टेररिस्ट कैंप को तबाह किया। और क्या तबाह किया, दुनिया देख रही है। ओटीटी कंटेंट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बैन उसी का एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है। और ये ऑपरेशन आज अगर देखा जाए तो इंडिया ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। पहले ही पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जैसे कि डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज के यूट्यूब चैनल्स प्रोवोकेटिव और कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट के लिए बैन हो चुका है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध पाकिस्तानी वेब सीरीज, फिल्म्स और यहाँ तक कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान जैसे आइकॉनिक म्यूजिक शोज भी खतरे में हैं। साथ ही क्रिकेटर्स जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जो भारत में बड़े फैन फॉलोइंग रखते हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट बैन होना से ये बात साफ साफ हो जाता है कि भारत डिजिटल स्पेस में भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहा है। ये एक सही नीति है
और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सिंगर और परफॉर्मर आके इंडिया में परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी आप इंडियन सिंगर्स को देखे हैं पाकिस्तान में जाके परफॉर्म करते हुए? दे नेवर अलाउ। चलिए अब देखते हैं ये बैन्स हमारे कंटेंट इंडस्ट्री को कैसे प्रभावित करेगा। सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तानी कंटेंट को हटने से कैटलॉग में बड़े गैप आएंगे। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म अब इन गैप को भरने के लिए इंडियन कंटेंट का तलाश करेंगे। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर एंड कंटेंट मेकर्स के लिए। मेरे प्रोड्यूसर्स फ्रेंड्स और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये आपके लिए है। और द फिल्म मेकर्स, आपकी स्टोरी, आपकी नैरेटिव पे अब बड़ा पैमाने पे शोकेस होने वाले हैं एट बिगर लेवल। अभी क्या होता था, पाकिस्तानी ड्रामे और कंटेंट इंडियन टेलीविजन पे भी दिखाए जाते थे, जो कि अब एक तरह से बैन हो चुका है। न टेलीविजन, न ओटीटी, नो वेयर। लेकिन दोस्तों, चैलेंजेस भी कम नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशंस बिल 2023 और आईटी रूल्स 2021 के तहत ओटीटी कंटेंट पे सख्त रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं। कंटेंट एवल्यूएशंस कमेटी और सेल्फ रेगुलेशंस का दबाव और बढ़ेगा। कम्युनल हार्मोनी, नेशनल सिक्योरिटी और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन जैसे सेंसेटिव टॉपिक पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और उस पे बरतना होगा अगर आप इंडियन फिल्म मेकर हैं तो। उदाहरण के लिए, अगर आप कंटेंट गलती से भी कंट्रोवर्शियल माना गया तो सेंसरशिप या लीगल एक्शंस का खतरा और बढ़ेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अकाउंट जैसे शाह मोहम्मद, हसन अली और शाहिद अफरीदी के इंस्टाग्राम बैन्स ने दिखाया है कि सरकार हाई प्रोफाइल फिगर्स पर भी नजर रख रही है कि कौन उनको फॉलो कर रहे हैं, कौन उनको ज्यादा स्पेस दे रहे हैं। वैसे भी जितने भी पाकिस्तानी पत्रकार, एंकर्स और आईएसआई से सपोर्टेड पैनलिस्ट थे, वो इंडियन टेलीविजन पे बैंड हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स, इस न्यू रियलिटी में आप क्या कर रहे सकते हैं और क्या कर रहे हैं? पहला, ऑथेंटिक इंडियन स्टोरीज पे फोकस करें। भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी, हिस्ट्री और मॉडर्न एस्पिरेशंस को हाईलाइट्स करें। रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट का डिमांड बढ़ रही है, कन्नड़ा हो गया, तमिल, बंगाली, मराठी, इसमें एक्सपेरिमेंट करें। दूसरा, कंप्लायंस और सीरियसली ले। आईटी रेगुलेशंस 2021 के तहत एज बेस्ड क्लासिफिकेशंस, ग्रेवियंसेस, रिड्रेसल मैकेनिज्म और कंटेंट मॉडरेशंस को फॉलो करें। तीसरा, कोलैबोरेट करें। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब इंडियन टैलेंट के तलाश में हैं। इस मौकों को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फेवर में लेके आए। और हाँ, क्रिएटिव फ्रीडम का बैलेंस बनाए रखें। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि सख्त रेगुलेशन से क्रिएटिविटी पे असर पड़ सकता है। ये एक क्वेश्चंस लगाया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर जैसे बाबर आजम या शोएब अख्तर के अकाउंट्स बैन होने से साफ है सरकार डिजिटल कंटेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। तो आप कुछ भी गलत बयानबाजी मत करें, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन ना डालें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आवाज दबाएं। आप रियल इश्यूज को उजागर करें, उसकी जरूरत है। रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग को अपनाएं और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे। इसका बहुत बड़ा स्कोप है। अब बात करते हैं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की। अगर ओवरऑल कंटेंट इंडस्ट्री को देखा जाए तो पाकिस्तानी कंटेंट और अकाउंट्स के हटने से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंडियन कंटेंट पे ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। सोशल मीडिया पे भी ये सब चर्चा का एक विषय बना हुआ है। कुछ लोगों के सजेशंस भी आ रहे हैं, जैसे हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पहले से ही रीजनल कंटेंट को पुश कर रहे हैं, और भी जैसे जी5 हो गया, बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और ज्यादा स्कोप इंडियन को मिलना चाहिए। सोशल मीडिया बैन्स का असर भी है। उदाहरण के तौर पे आप देखें तो बहुत सारे क्रिकेटर्स के अकाउंट बैन होने से अभी इंडियन कंटेंट और कंटेंट मेकर्स के ऊपर ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है।
आने वाले समय में क्या होगा अगर आप देखेंगे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंडियन कंटेंट को प्रायोरिटी देंगे, जिसमें लोकल टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा इन जैसे प्लेटफॉर्मों पे, ओटीटी पे। लेकिन रेगुलेटरी चैलेंजेस बने रहेंगे, आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। अगर आप अभी से कंप्लायंसेस और क्वालिटी पे फोकस करें तो इस रेस में आप आगे रहेंगे। क्रिकेटर्स के बैन जैसे कि नसीम शाह और इमरान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ब्लॉक होना, ये दिखलाता है कि सरकार डिजिटल स्पेस में कोई ढिलाई नहीं देगी। लेकिन ये आपके लिए मौका भी है इंडियन स्टोरी टेलर्स को ग्लोबल स्टेज पे जाने के लिए। इमेजिन आपकी कहानियां न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में छा सकती हैं। और ये रहा मेरा एक फाइनल एडवाइस दोस्तों, पाकिस्तानी कंटेंट पे ओटीटी बैन से भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कंटेंट मेकर के लिए। ऐसा देखा गया है कि इंडियन पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल्स मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनका मैक्सिमम बेस इंडिया का है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे कोई पाकिस्तानी कंटेंट डालता था तो पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग का कोई फ्यूचर ही नहीं है। यूट्यूब का मैक्सिमम रेवेन्यू यूट्यूब एड से आता है या यूट्यूब के जो पेड सब्सक्राइबर होते हैं। तो इंडिया में मैक्सिमम उनके कंटेंट कंज्यूम किए जाते थे। अब इंडिया में कंज्यूम किए जाते थे तो उस पे ऐड चलते थे, इंडियन लोग उस पे ऐड देखते थे, बदले में उनको इनकम होता था। तो ऐसे लाखों लाख ऐसे कंटेंट क्रिएटर बन गए थे पाकिस्तान में, जो उधर का कंटेंट डालते थे। ऑडियंस इंडिया का होता था, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस कितना भी देखे उससे कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पे एडवर्टाइजिंग है ही नहीं, ना के बराबर है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के नाम पे बस वहाँ पे होर्डिंग्स लगती हैं, डिजिटल बहुत ना के बराबर है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंटेंट मेकर्स के लिए। और हाँ, अगर आप इसमें और अच्छा करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट ग्रेट। तो मेरे दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है कि आप इन सब रेगुलेशंस और नए रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखेंगे और आगे से आने वाले कोई भी कंटेंट, राइट फ्रॉम इवन यूट्यूब पॉडकास्ट हो, कुछ भी है, आप भारत की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही कंटेंट बनाएंगे और लोकल टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। That's all for now. I'll see you another video. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।